नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कदी को अपनी खुदी बढ़ाना जानती हैं हम, हुनर से कदी को अपनी खुदी बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा खुशी कुमारी को, आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इसके बाद इसका नंबर भी है। हाँ, तुम्हारा नंबर है, इसको टीचर बनाएंगे अगली बार। हाँ बिल्कुल। सभी को जय हिंद। मैं आप सभी नमोकार मंत्र बोलूंगी। नमो हरिहंतानमे, नमो सीतानमे, नमो आयरियानमे, नमो वज्रयानमे, नमो लोहे शब्दशाहुनम, ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो, मंगलानंच सर्वेश परमं वै मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोग उत्तम, अरिहंत लोग उत्तम, सिद्ध लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहंत शरणं प्रव्रजामि, सिद्ध शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। श्री शांति नाथ भगवान की। मैं आप सभी लोगों के सामने एक शांति सागर महाराज के बारे में जीवन परिचय बताना चाहूंगी। शांति सागर महाराज का बचपन का नाम सातगोड़ा था। शांति सागर महाराज का जन्म 25 जुलाई 1872 दिन बुधवार को हुआ था। जन्म स्थान कर्नाटक में भोजग्राम जिला बेलगांव में हुआ था। समाज क्षेत्रीय था। इनके पिता का नाम भीमगौड़ा था तथा इनकी माता का नाम सत्यवती देवी था। रस परित्याग 32 वर्ष की उम्र में घी नमक आदि चीजों का त्याग कर दिया उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा सन 1914 में देवेंद्र कीर्ति महाराज सन 1919 में जब वो गिरनार पर्वत की यात्रा कर रहे तो उन्होंने किसी वाहन की यात्रा नहीं की। इन्होंने 35,000 मील पैदल यात्रा करी थी और इन्होंने वहीं अपना दुपट्टा त्याग दिया। सन 1920 में देवेंद्र कीर्ति महाराज तब साधना 35 वर्ष साधना करी, 27 वर्ष उपवास, 9,939 दिन उपवास किए, सलेखन समाधि 36 दिन तक समाधि रही। समाधि दिन 18 सितंबर 1955 दिन रविवार को हुआ था। जय जिनेन्द्र। जोरदार तालियां बजाइए। अब इसके बाद 4 बच्चियां वो आएंगी जो बहुत ही सुंदर कविता बोलेंगी ज्ञान दानव गुरुकुल के ऊपर से। बहुत ही सुंदर। आ जाइए। नेहा, यशनी, काजल और कौन है? भावना। चारों आ जाइए।
हमारे यहाँ पे दो मम्मियाँ भी आती हैं। उन मम्मी लोग एक जन पिता के बारे में बोलेंगे, एक जन अपनी मम्मी के बारे में बोलेंगे। तो सबसे पहले जो माता के बारे में बोलेंगे वो आप आ जाएं। और माता के बारे में आपको बोलना है, माता का क्या फर्ज होता है अपने बच्चों के प्रति। ये भी बोलेंगे ना? हाँ जी, बोलोगे आप? कुछ तो बोलना, कुछ भी थोड़ा दो मिनट। आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए आप। बताओ क्या सीखा हाँ हाँ, आ जाओ, डरने की बात नहीं है। यहाँ पर सब अपने ही लोग बैठे हैं, बाहर का कोई नहीं है जी। सब बच्चों से लगवाना है ना, सब बच्चे लगाएंगे आज। आज जो है जो कल मैडम आई थी ना, कल इतना खुश हुई, 28 पौधे लेके आ रही हैं। तो सब बच्चे प्रोग्राम के बाद में एक एक पौधा लगाएंगे इसी वाले के ऊपर। हाँ, आधे मतलब ये जैसे फ्री हो जाएगा आने वाले बच्चों से लगवाएंगे। 6 तारीख को विश्व पर्यावरण बच्चों दिवस है। की माता जी हैं, एक खुद अपने बच्चों को लेके आती हैं, खुद भी पढ़ती हैं, साथ में बच्चों को अच्छी तरह से संस्कारित भी करती हैं। और मैंने देखा कि बच्चों को अपने इस तरीके से संस्कारित किया हुआ है, किसी भी तरह की कोई खराब आदतें नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं, संयमी जीवन एवं अपने माता पिता की इज्जत भी करते हैं इनके बच्चे, जो बहुत अच्छी बात है। और पूर्णतः सारी बातें मानते हैं, ऐसा इन्होंने अपने बच्चों को संस्कारित किया हुआ है। आज ये इसी संस्कारित में आज आप लोग देख रहे हैं, और आज ये अपनी माँ की ममता के बारे में एवं माता का क्या फर्ज होता है बच्चों के प्रति, ये आप लोगों को बताएंगे। जय जिंद्र सर, यहाँ पर मेरे 4 बच्चे पढ़ते हैं। एक काजल है, यशवनी, प्रतिज्ञा और अभिषेक, एक मौनम। जब 6 बच्चे 6 के 6 मेरे यहीं पे आते हैं पढ़ने के लिए। वैसे तो वो पढ़ते हैं लेकिन स्कूल बंद हुआ है। जब से यहाँ पता चला कि ज्ञानधर्म स्कूल खुला है, तभी मैंने यहाँ एडमिशन करा दिया अपने बच्चों की। तो मैंने देखा कि यहाँ बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जा रही है, गुरु के बारे में भी शिक्षा दी जाती है, वैसे भी पढ़ाया जाता है, अच्छी आदतें भी बताई जाती हैं। ये जो हमारे अभिषेक सर हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान दिया है। वो कहा कि माता पिता के सबसे पहले गुरु ही आते हैं। इन्होंने जो गुरु का फर्ज था वो माता पिता को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने हमें भी एक 4 लाइन दी है बोलने के लिए कि आप बोलिए माँ के बारे में, माँ के लिए माँ क्या सोचती है अपने बच्चों के लिए। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, शुरू से ही कि गर्भ में 9 महीने रहता है बच्चा माँ के, उसका फर्ज है। आप देख के बोल दो, तो बोला नहीं जा रहा, पहली बार बिना देखने वाला, क्योंकि वो मंच में इनको लेके जाना ना, इसलिए बिना देख के तो ये सारे बच्चे अच्छी तरह से बोलते हैं। गर्भ में 9 महीने रहता है बच्चा माँ की गोद में। दुनिया के सबसे ज्यादा दुख सहती है माँ। दुनिया के सबसे ज्यादा दुख सहती है माँ। अब छोड़ देती है अपने सुख और शांति। छोड़ देती है अपने सुख और शांति। छोड़ देती है अपने सुख और शांति। सबसे नहीं बोला जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सब बच्चे ताली बजाओ पहले। बच्चों की खाते छोड़ देती है अपनी शान और शौकत बच्चों की खातिर। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, दुनिया का सबसे ज्यादा दर्द लेती है माँ। सुख गीले में सोती है माँ। गीले में सोती है माँ। बच्चों को सूखे में सिलाती है माँ। बच्चों को सूखे में सिलाती है माँ। बच्चों के खातिर सबसे ज्यादा दुखी रहती है माँ। बच्चों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढती है माँ। बच्चों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढती है माँ। माँ का आंचल बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। और पिता के बारे में
दूसरी मम्मी जी बोलेंगी, आ जाइए आप, आ जाइए, डरिए मत आप। पिता का क्या फर्ज होता है, आइए। जय जगीन। एक पिता जो होता है अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करता है, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशी के लिए अपने हर सुख भूल जाता है बच्चों के लिए। माँ उनका पालन पोषण करती है बच्चों का, पिता माँ उन्हें शिक्षा देती है, पिता उसे निखारता है। पिता मतलब हर जगह अपने बच्चों की कामयाबी के लिए जहाँ काम करता है उनकी सुनता है, उनकी खुशी के लिए मेहनत करता है। बस कैड़े से कैड़ा काम करने के लिए तैयार है अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी में। हर जिनके सिर पे पिता का सहारा न होता है उन बच्चों की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। जिन बच्चों के सिर पे माता पिता का सहारा न हो उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। गुरुकुल ज्ञान धानम स्कूल यहाँ बना है, जिन भैया माँ का प्यार भाभी देती हैं, आंचल में लपेटती हैं। गौरव भैया पिता का सहारा बनते हैं। अभिषेक गुरुजी उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान मीठी मीठी वाणी में बताते हैं। जय गणेश। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। चारों बच्चे भागते जा रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में हमारे शंकर जी शास्त्री कुछ कविता बनाई है इन्होंने, जो इन्होंने खुद बनाई है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। ये बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, जो खुद बनाते हैं बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, और जीवन परिचय के ऊपर से कविता इन्होंने खुद बनाई है। चलिए आप बोलिए। जय बोली प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। 4 लाइन सभी गुरु महाराजों के लिए अर्पित करता हूँ। सुनो भक्तों तुम्हें अपने हम दिल की बात बतला दे। सुनो भक्तों तुम्हें अपने हम दिल की बात बतला दे। जो गुरु भर एक नजर कर दे तो सारे तीर्थ मिल जाते। जो गुरु भर एक नजर कर दे तो सारे तीर्थ मिल जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में देख लेते हम। शिखर जी के नजारे एक पल में देख लेते हम। जो गुरु भर मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। जो गुरु भर मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। अभी बहुत सुंदर। अभी आप लोगों ने बच्चों के मुख से जीवन परिचय सुना। अब इसके लिए कविता का रूप दिया है, ध्यान को सुनिएगा। कुछ गलती हो तो छोटा माफ करना। कर्नाटक के भोज ग्राम जिला बेलगांव की धरती पर। कर्नाटक के भोज ग्राम जिला बेलगांव की धरती पर। क्षत्रिय वर्ण और भीम गौड़ मां सत्यवती के आंगन पर। क्षत्रिय वर्ण और भीम गौड़ मां सत्यवती के आंगन पर। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन सतगौड़ा जी का जन्म हुआ। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन सतगौड़ा जी का जन्म हुआ। अल्प आयु में शादी कर दी 6 माह बाद वैराग्य हुआ। अल्प आयु में शादी कर दी 6 माह बाद वैराग्य हुआ। संवेद शिखर की धरती पर। संवेद शिखर की धरती पर क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया। संवेद शिखर की धरती पर क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया। देवेंद्र कीर्ति गुरुवर जी से फिर मुनि पद को प्रग्रहण किया। देवेंद्र कीर्ति गुरुवर जी से फिर मुनि पद को है ग्रहण किया।
त्याग तपस्या कठोर साधना उपवास गुरु भर करते थे। त्याग तपस्या कठोर साधना उपवास गुरु भर करते थे। पैदल बिहारी उपदेश सुनहरे उपसर्गी गुरु भर सहते थे। पैदल बिहारी उपदेश सुनहरे उपसर्गी गुरु भर सहते थे। 36 दिन तक चली सलेखना फिर समाधि मरण हुआ। 36 दिन तक चली सलेखना फिर समाधि मरण हुआ। हमें उनके आदर्शों को अपनाए जो गुरु ने हमें सिखाए थे। हम उन आदर्शों को अपनाए जो गुरु ने हमें सिखाए थे। उनकी राह पर चलकर हम भी मोक्ष मार्ग को पाएंगे। उनकी राह पर चलकर हम भी मोक्ष मार्ग को पाएंगे। संसार भ्रमण से छुटकारा फिर हम शीघ्र ही पाएंगे। संसार भ्रमण से छुटकारा फिर हम शीघ्र ही पाएंगे। जियो और जीने दो का नारा हम सबको सिखलाएंगे। जियो और जीने दो का नारा हम सबको सिखलाएंगे। एक बार छूट जाए कर्म में फिर सिद्धि सिला को पाएंगे। एक बार छूट जाए कर्म में फिर सिद्धि सिला को पाएंगे। अब एक 4 लाइन ऐसे कहूँगा। जो बच्चे शांत लोग बैठे थे ना, तो इनके लिए कुछ है हमारे पास। परिंदों से कह दो कि मंजिल मिलेगी तुम्हें, यकीनन तुम्हारे पंख बोलते हैं। परिंदों से कह दो कि मंजिल मिलेगी तुमको, यकीनन तुम्हारे पंख बोलते हैं। जो लोग अक्सर शांत रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। सभी को जय जय। हमारे शंकर शास्त्री जी जिन्होंने कविताएं खुद बनाई थी। अब इस गुरुकुल के डायरेक्टर हैं जो हमारे, वो गौरव भैया जी आ रहे हैं और वो आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। हाँ जी, डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर दोनों। तो जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा आज शांति सागर महाराज जी के चरित्र के ऊपर आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। आचार्य शांति सागर महाराज इस युग के प्रथमाचार्य इसलिए कहलाते हैं कि लगभग महावीर भगवान के जाने के बाद में 2000-2500 वर्षों तक इतना बुरा काल चला। कभी मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन था। इस पूरे इतने लंबे काल तक दिगंबर आचार्य एक तरह से नहीं हुए, और हुए भी तो अपने अपने एरिया में बहुत छोटे छोटे रूप में रहे। कहीं कहीं पर रहे होंगे तो हमें उनका बहुत ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है। तो वर्तमान समय में इतनी विकट परिस्थिति होने पर भी जब अंग्रेजों का शासन था, उसके बाद भी आचार्य शांति सागर महाराज ने एक मन में विचारधारा अपनाई कि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। कभी कोई राजा आएगा, फिर उसके बाद कभी और आएगा, कभी कोई। तो जैसे अभी वर्तमान में एक विपत्ति चल रही है, लॉकडाउन आप लोग सुनते होंगे, कोरोना चल रहा है 1.5-2 साल से, तो ये भी एक विपत्ति है। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने क्या कहा कि भाई ये सब चीजें तो अनादि निधन है। कभी कहीं पैदा हो गए, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी त्रियंच गति में चले गए, वहाँ की अलग समस्याएं हैं। मनुष्य गति में कभी किसी देश की समस्या है, कभी किसी गांव की समस्या है, कभी किसी राज्य की समस्या है। उन्होंने प्रमुखता किसको दी? अपने आत्म कल्याण को, कि जो दिगंबर मुनि की चर्या है क्यों उन्होंने प्राप्त करी, जिससे कि वो इस 84 लाख योनि का जो भव सागर है, बार बार जो हमें जन्म मरण करना पड़ता है अपने कर्मों के कारण से, उससे छुटकारा पाके हमेशा के लिए इस सारी टेंशन से वो मुक्ति प्राप्त करें। तो इसीलिए उन्होंने उस कठिन दिगंबर चर्या का ऐसे विकट काल में भी, जहाँ पर ऐसे बाहर के विदेशी आताताई पूरे राज्य पर राज्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने बिल्कुल निर्दोष चर्या का पालन किया, कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। जो शास्त्रों में, ग्रंथों में जो पूर्वाचार्यों ने बातें बताई हैं, जो भगवान महावीर के समय से जो दिगंबर मुनिचर्या मोक्ष मार्ग के बारे में जो वर्णन किया गया था, उसी के अनुरूप उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने पूरी कठिन चर्या का पालन किया। जैसे आप लोगों ने आदिनाथ भगवान का उस दिन नाटक किया था ना अक्षय तृतीया पे, कि पहले किसी को पता ही नहीं था कि आहार कैसे देना है। वही चीज दोबारा से करोड़ों और वो वर्षों बाद दोबारा हुई कि लोगों को पता ही नहीं था कि आहार कैसे लगाना है, चौका कैसे लगाना है। उन्होंने फिर भी
अपना दिगंबर मुनि आचार्य बनने के बाद में जो निर्दोष गति है, जो विधि है, उसी के अनुसार जब उन्हें आहार मिलता था तभी करते थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बताया ना कि कितने हजारों उपवास किए। उपवास क्यों करे? कई बार तो उन्होंने खुद से किए, और कई बार क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि आहार कैसे लगाना है। श्रावक ही नहीं थे कि कैसे उनको भोजन कराना है, कैसे बनाना है, कैसे उनका पड़गान करना है, क्या बनाना है, कब बनाना है। तो इसलिए वो विधि नहीं मिलती थी, तो आहार के बिना रहते थे। इसलिए इतने हजारों उपवास किए, महीनों महीनों के उपवास करते थे। फिर उनकी संलेखना कैसे हुई? उनकी आंखों में छोटा सा रोग हो गया, तो पहले ऑपरेशन तो होते नहीं थे। और जो दिगंबर मुनि होते हैं कभी भी एलोपैथी की दवाई इत्यादि नहीं लेते। कोई भी बीमारी हो जाए तो अपने कल्याण पथ पर अग्रसर होकर समाधि ले लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने छोटे से रोग में कि अब मैं अपना जो हमारी चर्या है वो उसका पालन कैसे करेंगे, ईर्या समिति का पालन कैसे करेंगे। आप लोगों को गुरुजी ने बताई होगी ना कि आगे देख करके चलते हैं। तो आंख का रोग हो गया तो अब कभी छोटा चींटी मच्छर आ जाएगी तो पैरों के नीचे आ सकता है। भोजन करेंगे तो हाथ में कोई जीव आ सकता है, तो देखेंगे कैसे। तो इसलिए उन्होंने यम संलेखना ले ली। यम संलेखना का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा के लिए आहार पानी का त्याग कर लेंगे। उसके बाद लगभग 36 दिन तक उनकी संलेखना चली। उन्होंने कभी भी, क्यों उनको सबसे ज्यादा हम याद करते हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आ गई तो परिस्थिति के हिसाब से अपने को चेंज नहीं किया। तो अब जैसे यहाँ पर इतनी विकट परिस्थिति चल रही है आजकल कोरोना की, तो जो दिगंबर आचार्य हैं वो कभी भी अपनी परिस्थिति कुछ भी चेंज हो जाए तो वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों नहीं चली जाए। और जान का क्या है? गुरुजी ने आपको बताया, आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। आत्मा कैसी है? बार बार जन्म लेती है। शरीर क्या है? पर्याय है। अब ये शरीर मिल गया फिर कोई सा शरीर मिल जाएगा, फिर कोई सा शरीर मिल जाएगा। तो अच्छे अच्छे कर्म हमको करने हैं। तो यहाँ गुरुकुल में क्या ये आज का क्यों रखा गया है सम्मेलन? जिससे कि आपको ऐसे आचार्य के बारे में बच्चों को जानने को मिले, प्रेरणा मिले। हम महापुरुषों के चरित्र क्यों पढ़ते हैं? उनसे हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं कि कितनी भी गलत बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे गुरुजी आपको बताते हैं नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीना। कल को आप लोग बड़े हो जाओगे, हो सकता है कहीं ऑफिसों में काम करो, कहीं बहुत बड़े बड़े बिजनेस करो, तो आपको कोई मीटिंग करनी है, कोई आपका काम निकलना है, तो क्या करोगे? बहुत लोग क्या करते हैं कि काम निकालने के लिए चलो उनके साथ शराब पी लेते हैं, नॉन वेज खा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर आपकी जड़ मजबूत है, गुरुकुल में अच्छे से आपने शिक्षा करी है, तो कभी भी आप अपनी जो वैल्यूज हैं उनसे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। चाहे आप कह सकते हो मेरा काम चला जाए, काम मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मेरे अपने कर्मों पे है, लेकिन कभी भी मैं मांस नहीं खाऊंगा, कभी भी मैं किसी दूसरे जीव को मार करके नहीं खाऊंगा, मैं कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करूंगा। भले ही आपको कोई बहुत पैसे दे, लालच दे कि जाके इसको मारे आओ, एक बार गोली तो मारनी है, हत्या ही तो करनी है किसी की, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन अगर गुरुकुल में आपको अच्छी शिक्षा दी गई होगी तो आपको ध्यान रहेगा कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। अभी आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के नाम पे बहुत लोग गलत दवाइयां दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर बेईमानियां कर रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे ना टीवी पे, अखबार में। तो उन सब का क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन बड़े डॉक्टर तो बन गए लेकिन गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण नहीं करी। वो पैसा कमाना तो सीख गए लेकिन अपनी वैल्यूज को बचा के नहीं रख पा रहे, तो उनका भी हश्र वैसा ही अंत में जाके हो जाता है जैसा उन्होंने किसी दूसरे लोगों के साथ किया होता है। वो ये सोचते हैं कि बस अभी पैसा आ रहा है, आने दो, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं, सब यही रह जाता है बड़े बड़े लोगों का। बच्चों, तो हमने जो भी गुरुकुल में शिक्षा मिल रही है उसको अपने जीवन भर, चाहे आप करोड़पति बन जाओ, बहुत पैसा कमाओ, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, महलों, लेकिन कभी भी भूलना नहीं है यहाँ की जो भी वैल्यूज दी जा रही हैं उसको जीवन में हमेशा आपको काम में लाना है। इसीलिए इस गुरुकुल की स्थापना की गई थी। और निमित्त से इतने अच्छे गुरुजी मिल गए, इतनी अच्छी मैडम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए तो जीवन में शराब नहीं पीनी, गलत आदतें नहीं डालनी, दुर्व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करना, चाहे वो छोटा सा जीव हो या बड़ा जीव हो। तो शांति सागर महाराज से हम लोग ये सीख सकते हैं, कुछ भी हो गया उन्होंने कभी भी अपनी वैल्यूज के साथ में समझौता नहीं किया। आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े आचार्य जो हुए हैं या जो भगवान हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, उनकी भी कहानी यहाँ पे सुनाई जाएगी आपको। भगवान महावीर के बारे में आपने देखा, बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। हम भगवान की पूजा तो सब करते हैं, भगवान राम को तो सब जानते हैं, हम उनके जैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उनकी पूजा तो करेंगे, कृष्ण जी की पूजा भी करेंगे,
यहाँ पे जैसे महावीर भगवान की भी करेंगे। तो यहाँ क्यों ये प्रोग्राम रखा, जिससे कि आपको ये पता चले कि वो इतने बड़े कैसे बने। तो हमें उनके जीवन से सीख करके उनके आचरण को ग्रहण करना है। ये नहीं कि वो बड़े बन गए तो बस उनकी फोटो लगा लो, उनको हम प्रसाद चढ़ा दें, उनकी लाइन में लगे रहे, मंदिरों में लाइन में तो लग रहे हैं। वैष्णो देवी भी हैं, राम भगवान भी हैं, किशन जी भी हैं, साईं बाबा भी हैं, हजारों ऐसे संत इस देश में हुए हैं। हम उनके पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन कभी क्या उनके बारे में बताया जाता है कि साईं बाबा ने क्या अच्छे कार्य किए, किशन जी ने क्या अच्छे कार्य किए। यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा कि क्यों वो भगवान हैं, उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए जिसकी वजह से हम लोग उनको पूजते हैं। तो अगर हमें उनके जैसा बनना है तो जितना संभव हो उतना हमें उनकी शिक्षाओं से ग्रहण करना है और जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना है। सभी को जय जिनेंद्र। अब रजनी मैडम आएंगी यहाँ पर और आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। आजा। बच्चे बड़े प्रेम करते हैं आपसे, सारे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं आपसे। सभी को जय जिनेंद्र। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो तपस्वी सम्राट शांति सागर जी महाराज की। तो आज आपने सब बच्चों ने बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। आज सब बच्चे, अभी तक तो सब बच्चों का डांस देखा था, बच्चों के नाटक देखे थे, है ना, आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट देखा था। अब जैसे मैंने आज देखा, ये बच्चे इतना सुंदर ये बना के लेकर आए, मतलब मैं देख रही हूँ, आप देखिए कितनी सुंदर। ये कोई बोलेगा ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये इतनी अच्छी, मतलब ये बच्चे बना रहे हैं। आप सोचिए कितनी सुंदर कला है। सब तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए, कितना बढ़िया इन बच्चों ने बनाया है। तो अभी मैं देख रही हूँ, जब से ज्ञानदानम गुरुकुल की स्थापना हुई है तब से यहाँ पर बच्चों ने बहुत सुंदर एक तो डांस सीखे, है ना, आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर नृत्य करे, भजनों पे नृत्य करे, फिर आप लोगों ने भक्ति करना सीखी भगवान की, आपने मंदिर में पूजा करनी सीखी। सब बच्चे मंदिर में पूजा करते हैं, शांति धारा में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों ने यहाँ रंगोली सीखी, इतनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ मांडने, हमारे पूरे परिसर में इतने बड़े बड़े मांडने। उसके बाद में हमारे बच्चों ने मेहंदी कंपटीशन हुआ, बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई। फिर उसके बाद में बच्चों ने पूरे गुरुकुल में इतना सुंदर पेंटिंग करा, पूरा वो देखा। फिर बच्चों ने इतनी सुंदर शीट्स बनाए, ड्राइंग शीट्स पे बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग कलाकृतियां करी। उसके बाद में बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए अलग अलग, किसी में हाउस बनाया है, किसी में कुछ बनाया है। बच्चों ने महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान की तस्वीरें बनाई हैं, जय जिनेंद्र लिखा है, स्लोगन्स बनाए हैं, हमारी मंदिर के लिए पूजा की आरती की थाली बनाई है ना। आप लोगों ने इतना सारा, मेरे को आपने विंड चाइम गिफ्ट करा है जो कि मैंने अपने रूम में लगाया है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करा, पौधारोपण करा। हर बच्चे ने एक एक पौधा अपने नाम का लगाया बच्चों आप लोगों ने, है ना। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है कल, आप सब बच्चों को पता है कल विश्व पर्यावरण दिवस है, पता है। तो हम विश्व पर्यावरण दिवस पे क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने का संकल्प करते हैं। क्या करते हैं, और हम कैसे बचाएंगे अपने पर्यावरण को, खूब सारे पेड़ पौधे लगाकर। कैसे बचाएंगे, तो हमें क्या करना है, अभी क्या होता है, हमें घर बनाना है, अच्छा पेड़ आ गया तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। दुख होता है थोड़ा सा भी, नहीं होता है ना, नहीं होता ना दुख, होता है। चलो कुछ लोग हैं जिनको होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब इतने सारे, अब देखो हम सबको, किसी को सुधार सकते हैं क्या, नहीं सुधार सकते, है ना। जिसको काटना है काटने दो, हमें उससे मतलब नहीं। हम क्या कर सकते हैं बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम नए पौधे लगा सकते हैं। और आप सब लोगों ने, मैंने देखा ज्ञानदानम गुरुकुल में इतने सारे पौधे लगाए, सब बच्चों ने अपने अपने नाम का एक पौधा लगाया है। सब बच्चों के लिए तालियां बजाइए। ये सारे बच्चे उन पौधों का पूरा संरक्षण कर रहे हैं। तो आपने कितनी सारी बातें सीखी हैं ज्ञानदानम गुरुकुल में, छोटे से अंतराल में, छोटे से पीरियड में। हर वक्त कुछ ना कुछ दिनों में कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो खो रहे हैं घर में बैठ करके, और जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। अब आपके लिए आने वाले समय में नई चीज क्या आने वाली है, हमने सबसे पहले बच्चों के लिए 3 नई चीजें प्लान करी हैं अभी, ठीक है। पहली चीज, हम यहाँ पे औषधियों का एक बाग बना रहे हैं जिसके अंदर सारे औषधियों के पेड़ होंगे।
तो हम सब बच्चों को औषधियों का ज्ञान कराएंगे कि कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं, किस औषधि का क्या फ़ायदा होता है, ताकि हम एलोपैथी की तरफ कम जाके औषधियों से ही अपना उपचार कर सकें और दूसरों का भी उपचार कर सकें। तो आज सारे बच्चे वहाँ जा कर के आज पौधे लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं कि बच्चों को हमें सिखाएंगे अपनी मिट्टी से जुड़ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, स्टील और नॉन स्टिक्स हम अपनी किचन में यूज़ कर रहे हैं, राइट। पहले क्या होता था, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, तो हम उस चीज़ को वापस से लेकर आ रहे हैं और हम सब बच्चों को मिट्टी के घड़े, मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हर चीज़ बनाना सिखाएंगे। हमने खेड़ी में एक कुम्हार जो हमारे ताऊ हैं उनको अपॉइंट कर लिया है, रमेश चंद्र जी ताऊ हैं, वो हमने उनसे बात करी है। स्पेशली हमने सिर्फ बच्चों के लिए रखा है उनको। अभी उन्होंने बहुत सारे दिए तैयार करे हैं, कुल्हड़ तैयार करी हैं, मटकियाँ तैयार, जो आपने बच्चों इनके लिए बनाए थे, घरौंदे बनाए थे छोटे छोटे पक्षियों के लिए, ऐसे ही मटकियाँ अब आप खुद बनाओगे। अभी तो आपने क्या किया था, बाजार की बनी हुई मटकियों के ऊपर पेंट करा था और फिर उसके ऊपर 10 धर्मों के नाम लिखे थे। देखो मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है आपकी मटकियाँ, अंदर देखो अब आप देखो आपकी बनाई हुई छोटी छोटी सी मटकियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं और कैसे पक्षी सारे उस मटकियों में बैठ रहे हैं, उनका छोटा छोटा सा आपने घर बनाया। तो अब ये वाली मटकियाँ आप खुद अपने आप बनाओगे, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, औषधियों का ज्ञान जो हम बच्चों को देंगे। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हम बच्चों को मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की जो कला है वो सिखाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, हम बच्चों को पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कॉन्गो है ना, सिंथेसाइजर, वायलिन, गिटार, आप लोगों को हम पूरी जो म्यूजिक कला है, आज दो बच्चियों ने एक ही केसियो पे इकट्ठे बजाया एक समय पर, जो बहुत मुश्किल कला है और आप ही लोगों ने करा। तो अब हम उस कला को और आगे लेकर के जाएंगे। तो हम धीरे धीरे प्रयासबद्ध हैं कि हम आपके संग और भी एक्टिविटीज़ को ऐड करते जाएं। और अब हमने ये सामने की जो ज़मीन ली है, इस पे हम एक बहुत बढ़िया गुरुकुल का निर्माण करेंगे, जिसके अंदर बच्चों के लिए हर तरह की खेल की सुविधा, अलग अलग कलाएं सीखने की सुविधाएं होंगी। बट वो कब आएंगी आप लोगों को, जब आप सब बच्चे आएंगे आप लोग सब बच्चे, है ना। तो जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी ज्यादा क्या चीज जरूरी है, संस्कार। क्या जरूरी है, संस्कार। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, संस्कार। तो इसलिए गुरुकुल का होना बहुत जरूरी है। तो अब सारे बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आते रहेंगे, नई नई एक्टिविटीज सीखेंगे। आपके इतने अच्छे टीचर हैं, आपके गुरुजी हैं, आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं। मैं हैरानी होती है, इतने कम टाइम में इतना सब कुछ सीख लिया आप लोगों ने। आज तो सारे बच्चों की मम्मियों ने स्पीच दी है भाई। हाँ, मतलब कितनी अच्छी बात है। देखो हमारा गुरुकुल कितना एक्सपैंड हो रहा है। हमारे गुरुकुल में सबके लिए जगह है, जो आना चाहे। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। और हाँ, आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, कंप्यूटर पे पेंटिंग सीख रहे हो, मतलब नए नए गेम सीख रहे हो। मेरे को तो जेलसी होने लग गई। मैंने कहा मैं तो यहीं रह जाती हूँ। आपको इतनी सारी एक्टिविटीज सीखने को मिल रही है वहाँ पे। तो आप लोग, और आपके लिए झूले लगे इतने सारे, सब मस्ती भी कर रहे हो खूब। पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, किससे झूले हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। वेरी गुड। तो हाँ, अब देखिए हमारे साथ में संभव भैया हैं। संभव जी आइए यहाँ पे, और ये संभव जी की मम्मी है। आइए, ताली बजाओ सब बच्चे। अब जो संभव भैया क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह जाते हैं और खूब सारा पौधारोपण करते हैं, अलग अलग पौधों को लगाते हैं। ये हमारे आपका जो ज्ञानदानम गुरुकुल है, आपकी जो एंट्रेंस है, उस पर इन्होंने पिछली बार बहुत सारे पौधे लगाए थे। और जब ये 2 दिन पहले देखने आए थे तो बहुत खुश हुए थे कि हमारे सब पौधे बड़े हो रहे हैं, कोई भी खराब नहीं हुआ। और इसलिए अब उन्होंने जब देखा कि आप लोगों के ज्ञानदानम गुरुकुल में अच्छी उनकी रखवाली हुई, इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान रखा उन पौधों का, है ना। इसीलिए संभव भैया और उनकी मम्मी फिर से आए हैं कि आज वो आप सबके साथ में यहाँ पे पौधे लगवाएंगे। सब बच्चे लगाएंगे? सब लोग पहले उनको धन्यवाद करो, बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ठीक है, अब सब बच्चे इनके संग पौधारोपण करेंगे। सब बच्चे एक एक पौधा लगाएंगे, ठीक है? ठीक है ना। आप सब लाइन में लगा करके जाएंगे और सब लोग पौधारोपण करेंगे। तो ऐसे हमारे ज्ञानदानम के गुरुकुल के बच्चे नई नई चीजें सीखेंगे। और अभिषेक जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगली बारी इन मम्मियों को तैयार करो मंच संचालन करने के लिए, ठीक है?
अब मतलब इतनी बढ़िया और बच्चों की मम्मियों को भी बुलाओ, है ना। हम सबका स्टेज पे मतलब पहली बार में इतना बढ़िया बोला, मेरा तो दिल खुश हो गया। सब बच्चों ने बहुत बढ़िया बोला आज, सबके लिए जोरदार तालियां। सब बच्चे अपनी तालियां बजाएं। और उससे भी ज्यादा अच्छा बच्चों की मम्मियों ने बोला, बहुत सुंदर बोला। ठीक है, तो अगली बार का जो मन संचालन होगा वो कौन करेंगे? बच्चों की मम्मियां करेंगी। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, अब आप इनको तैयार कीजिए। ठीक है, चलो ओके। जय जिनेंद्र।